मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक शाह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पर। दोस्तों, आज इस हम क्लास में देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्नावली को। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने देखा था कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के संबंध को, उससे हमने कुछ फार्मूला को डिराइव किया था। किस प्रकार से हमने फार्मूला आसानी से निकाला था ताकि आसानी से याद रखा जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, उसी फार्मूला का यूज करके हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8 से 9 3 के प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जो हमने पिछले वीडियो में पूरा जो एक डेराइव किया था फॉर्मूला, उसको एक तरीके से आसानी से बहुत जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या हमने डेराइव किया था। साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या था, कॉस ए के बराबर। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए के बराबर था। टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए के बराबर था। कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, टेन ए के बराबर था। सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए के बराबर था। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए होता है। ये फार्मूला हमने जो 6 फार्मूला था ये हमने डिराइव किया था और वहां से ये चीजें हमने देखी थी। अब इन फार्मूला का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो या हम साइन को कॉस में बदल दें या फिर कॉस को साइन में बदल दें, दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सॉल्यूशन लिख देंगे। यहाँ देखिए साइन 18, पहले एक बार हम इसको साइन 18 को बदल के देख लेते हैं, उससे आंसर देखेंगे। फिर कॉस को साइन में बदल के देखेंगे और उससे आंसर देख लेंगे क्या दोनों का आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा तो बराबर ही। चलिए देखते हैं। अब साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 18 को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री किसके बराबर, साइन 18 के बराबर होगा। तो देखिए साइन को हम बदल रहे हैं। अब यहाँ क्या बच गया, कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए आप, कॉस 72 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। ए आपका कितना है यहाँ 72 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 किसके बराबर, कॉस 72 के बराबर। किसके बराबर, कॉस 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बटे में कितना है, कॉस 72 डिग्री है, तो ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा तो कितना बच गया, एक। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक, ये तो हमने साइन को बदला। चलिए एक अब कॉस को बदल देते हैं इसी सवाल में। हमारे पास सवाल है साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। साइन को बदल के हमने देख लिया आंसर। अब कॉस को बदलते हैं एक बार। अब क्या करते हैं, साइन को ऐसे ही रहने देते हैं। तो साइन 18 डिग्री और बटे कॉस को बदलना है साइन में, तो हम क्या लिख सकते हैं एक बार, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 90 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 72। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आ रहा कि कितना घटाएं, तो जिसको आपको चेंज करना है, जिस वैल्यू को आप चेंज करिएगा, जिस कोण को आप बदलिएगा, तो उस जो दूसरा बच जाएगा वही आ जाएगा पहले वाले में। नहीं समझे, अब देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों कोण को जोड़ के 90 डिग्री, पूरा कोण है ना, तो दोनों कोणों को जोड़ के 90 डिग्री। यहाँ देखिए 90 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 72। अब 72 में 18 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए क्या बन गया, साइन 18 डिग्री बटे में
कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। तो कॉस किस में बदल गया, साइन में, और 90 डिग्री माइनस 18, ए कितना है 18 है, तो ये हो गया आपका 18। तो ये आपस में कट गया, तो कितना बच गया, एक। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है। अब ये हम तब फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन जो है 2 नंबर या उससे ज्यादा का हो। लेकिन जब क्वेश्चन जब 1 नंबर का है, यानी कि मल्टीपल चॉइस हो, बहुविकल्पीय प्रश्न हो, तब हम इतना सारा चीज नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमें क्या याद रखना है, देख लेना है कि पूरा कोण 90 डिग्री, 18 और 72 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 90 डिग्री। अब देख लेंगे साइन ऊपर है, कॉस है, तो साइन को कॉस, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, बस सीधे काटिए और कितना रखना है, आंसर 1 रख देना है। आया समझ में। सवाल को देखना है, कितना देखा, 18 है, 72 है, दोनों को जोड़ा 90 डिग्री, साइन है, कॉस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, तो इसका मतलब अब क्या करना है, काट देना है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इतना कुछ नहीं करना, 1 करना और सीधे टिक मारना, आगे बढ़ जाना है। इतना सारा चीज नहीं करना, ये तब करना है जब क्वेश्चन 2 नंबर या उससे ज्यादा का हो। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है अपने पास, tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, एक बार लिख देते हैं सोल्यूशन। tan को हम क्या बदल देंगे, tan को cot में बदल देंगे, tan को cot में बदल सकते हैं। देखिए tan 26 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अगर 90 में से 64 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। और बटे में 1 को एज इट इज रखेंगे, cot 64 डिग्री रख देंगे इसको। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर, cot ए के। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan की आप जगह पर cot लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस 64 डिग्री, ए बराबर कितना है 64 डिग्री, कितना आ जाएगा 64 डिग्री, और बटे में कितना है cot 64 डिग्री है। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो कितना बच गया 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें भी जैसे हमने पहले सवालों को किया है वैसे ही करेंगे। इसमें भी cos और साइन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर करते हैं इसको, जरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इस रूप में मिल जाए, साइन 90 माइनस है चाहे cos 90 डिग्री माइनस है। अब cos है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, cos 90 डिग्री माइनस है, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं। देख लिए, तो cos इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, हम कितना 90 डिग्री में से घटाए कि हमें 48 मिल जाए, यानी कि 42 घटा है। अब ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर रहेगा, तो यही वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। तो यानी कि ये हो गया साइन, और ए का मान कितना है 42 डिग्री, रख दीजिए 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री। ये अब यहाँ देखिए साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए कि 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि समान चीजों को घटाते हैं तो क्या बच जाएगा 0। तो वैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, घटा देंगे तो कितना जाएगा 0। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि जिस तरह से बटे वाले में हमेशा आंसर 1 होता है, अंश और हर के रूप में रहे तो हमेशा आंसर 1 होता है, मैक्सिमम चांस में 1 होता है। इसी तरीके से अगर इस टाइप से अगर घटाने वाला सवाल दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, आंसर अमूमन 0 ही आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सेक 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, जैसे बताया था, जैसे देखा आपने, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 90 डिग्री अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पूरा का है, पूरा कोण है। अगर पूरा कोण है तो आंसर कितना आएगा 0। देखिए अब कैसे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर बार इसको चेंज कर रहे थे, अब की बार इसको चेंज करके सवाल को करते हैं। एक बार लिख देते हैं सोल्यूशन, कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक को बदलते हैं किसमें, कोसेक में। तो सेक को अगर कोसेक में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि हम 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि हमें 59 डिग्री मिल जाए।
तो ज़रा सोचना नहीं है, यहाँ देख लो कितना है 31, यहाँ लिख दीजिए 31 डिग्री, बस हो गया। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस ए, आगे सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके है, कोसेक ए के, तो ये हो जाएगा कोसेक, और ए बराबर कितना है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री। अब यहाँ देखिए कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने देख लिया, बहुत बढ़िया से समझ लिए। अब ये हमने इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत होता है कि फॉर्मूला याद होता है लेकिन उसको वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं वो, इस वजह से हम इसको बार बार यहाँ से प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। और फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, बार बार हर सवाल में अगर एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो फॉर्मूला भी आपका याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर a। मतलब हमें प्रूफ करना है कि दायां साइड बराबर बायां साइड हो जाए, यानी कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसको सॉल्व करें तो हमें कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखिए सवाल को सॉल्व करने से जरूरी है कि सवाल को अच्छे तरीके से समझ जाना कि उस सवाल में करना क्या है। यदि आप सवाल को समझ जाते हैं कि उसमें करना क्या है तो सवाल आपके लिए करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें जोड़ घटाना गुना भागी करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। अब हम समझ गए कि करना क्या, सिद्ध करना है कि बायां साइड बराबर दायां साइड, यानी कि बायां साइड को बोलेंगे LHS और दायां साइड को क्या बोलते हैं, RHS। तो हम क्या करते हैं, बायां साइड को लेकर के चलते हैं, क्योंकि बायां साइड से हमें दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो इसी फॉर्मूले पर आधारित है, तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। अच्छा यहाँ जब दिखाइए है तो यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, चाहे उपपत्ति लिखेंगे, प्रूफ लिखिए या फिर उपपत्ति लिखिए। यहाँ लिख सकते हैं हम प्रूफ या उपपत्ति। अब यहाँ पर सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, काहे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसीलिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार दिया है, चाहे दिया क्या लिखना है, सीधे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर, ये तो पता ही होगा कि बायां जो आपके हाथ के बाईं तरफ है वो बाईं तरफ, जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाएगा। तो अगर ऐसे आप सीधे खड़े रहिएगा, अगर आप कुछ इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका दायां किधर होगा, इधर साइड, तो बराबर के इधर दायां हो गया, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो बराबर के बाएं तरफ बाईं साइड और बराबर के दाईं तरफ दाईं साइड। बाएं साइड को बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं साइड को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS देखते हैं, LHS क्या है अपने पास, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है, और tan 67 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब हम जानते हैं कि पूरा कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अगर पूरा कोण होगा तभी तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार जहां जहां हमें जिस दो एक कोणों को जोड़ करके पूरा कोण मिल जाए तो उनको एक साथ लिख लेते हैं। अब देखिए tan 48 में हम कितना जोड़े कि पूरा कोण हो जाए, tan 42 को जोड़ दें, यानी कि 42 डिग्री में हम अगर 48 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, यानी कि पूरा कोण हो गया। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं एक बार। यहाँ लिख दीजिए बराबर, यहाँ पर लिखिए tan 48 डिग्री, कोशिश करिएगा बराबर के नीचे ही बराबर लिखने का, ज्यादा अच्छा रहेगा। tan 48 डिग्री पूरा कौन बना रहा है, tan 42 डिग्री, तो tan 42 डिग्री हमने लिख दिया, tan 42 डिग्री। अब tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री एक दूसरे का पूरा कोण हो जाएगा कि नहीं। tan 23 में अगर tan 67 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23 डिग्री और 67 डिग्री 90 डिग्री, तो tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, एक tan को cot में बदल सकते हैं और फिर एक tan को भी cot में बदल देंगे। tan और cot आपस में कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए tan को बदल देते हैं, तो बदलेंगे तो tan 48 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री और माइनस a, यानी कि हम 90 में से कितना घटाए कि 48 मिल जाएगा, 42। और ये पता कैसे चलेगा, वो तो साथ वाले में दिया ही रहेगा। तो ये लिखा हुआ है tan 42, ये लिख दिए हम tan 42 डिग्री। फिर यहाँ भी बदल देते हैं, एक इन दोनों में से एक को बदल देते हैं। tan 23 में से 90 डिग्री में से कितना घटा है कि हमें 23 मिल जाए, तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 67। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को, ये हमने इसको लिख दिया,
ये एज इट इज रहा। अब हम इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ये आपको समझाने के लिए तीर लगा रहा हूँ, परीक्षा में नहीं बनाना है। 10 90 डिग्री माइनस 23 कैसे आ सकता है, 90 में से कितना घटाए कि 23 है, तो 67, तो 67 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पर। और फिर कितना है 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री। अब यहाँ देखिए 10 90 माइनस 42 यानी कि 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट 42 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ कितना है 10 42 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री यानी कि 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम कॉट कितना 67 डिग्री, ए का मान कितना है यहाँ पर 67 डिग्री, और 10 कितना है 67 डिग्री है। अब यहाँ देखिए कॉट और 10 आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, कितनी बार कटेगा, एक बार, घट नहीं रहा है, घटता तो 0 होता है, जब संख्याएं कटेंगे तो 1 आएगा आपस में। तो 10 और कॉट कट के कितना आ गया, एक बार। इसी तरीके से ये 10 और कट कट के कितनी बार आ गया, एक बार। अब देखिए इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो पहले वीडियो में बताया था मैंने कि जब इन सब के बीच में कोई चिन्ह ना दिखे तो क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बीच में गुणा का चिन्ह। ये कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया, 1 गुना 1 कितना आ गया, 1। अब देखिए 1 क्या है, RHS के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम RHS। अब यहाँ देखिए ये किसके बराबर चल रहा था, LHS के, तो यहाँ से क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। और ये हम लिख सकते हैं लास्ट में क्या, प्रूव्ड लिख दिया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। यहाँ पर भी हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। राइट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला पोर्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, LHS बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक बार उत्पत्ति लिख लेते हैं, उत्पत्ति, या फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले प्रूफ लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में आप तो प्रूफ लिखे, हिंदी मीडियम में तो आप उत्पत्ति लिख दीजिए। तो LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर कितना हमारे पास है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री है। इसमें भी वही काम करना है जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था। इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा कट जाएगा। यहाँ देखिए कॉस को बदल देते हैं, कॉस 90 डिग्री अब माइनस कितना, 90 डिग्री में से घटाए कि हमें 38 डिग्री मिल जाए, तो 52 डिग्री घटा देते हैं। ये हो गया हमारा 52 डिग्री, और ये क्या है फिर कॉस 52 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। माइनस साइन को बदल दीजिए, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि हमें मिल जाए 38 डिग्री, 52 डिग्री घटा देते हैं, तो 52 डिग्री घटा दीजिए, बच क्या गया फिर साइन 52 डिग्री। साइन यहाँ 52 डिग्री है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये किसके बराबर है, साइन 52 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर। तो ए कितना है 52 डिग्री, और यहाँ कितना है कॉस 52 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो यानी कि कॉस 52 डिग्री, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 52 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, मतलब सेम चीज को घटा रहे हैं। तो बायां पक्ष में यहाँ देखिए माइनस चिन्ह के बाईं तरफ भी सेम चीज है, और माइनस के दाईं तरफ भी सेम चीज है। तो दोनों अगर सेम को घटा देते तो क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। जैसे 7 माइनस 7 0, x माइनस x 0। इसी तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब 0। अब ये कैसे आया, पहले एक बार देख लीजिए। यहाँ भी साइन 52 कॉस 52,
साइन बावन कॉस बावन। अब ये मत सोचिएगा कि ये बाद में आया ये पहले आया है, क्योंकि ये तो गुना का चिन्ह है ना बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसको पहले रखिए चाहे इसको बाद में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ गया 0, इसका मतलब 0 आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। देखिए RHS हमें कितना चाहिए था, 0, तो RHS बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। चलिए देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए, क्या है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, 2a न्यून कोण है, यानी कि जो 2a है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि 2a जो भी a का मान आएगा वो या 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। समझ गए? तो इसका मतलब हमें ये तो पता है कि आंसर 0 और 90 डिग्री के बीच में ही आने वाला है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार देखते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन, और एक बार लिख लेते हैं क्या दिया है, फॉर्मेट जरूरी है इसीलिए लिखते चलते हैं। दिया है, क्या दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसे हम क्या करेंगे, दो तरीके इसको, मतलब अगर ये एक नंबर में सवाल पूछा जाए, केवल एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, और एक नंबर से ज्यादा का पूछा जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक नंबर से ज्यादा का पूछा जाए तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद बताएंगे आपको कि एक नंबर का रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दे दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब यहाँ देखिए, या तो आप tan को cot में बदल दीजिए या फिर cot को क्या करें tan में बदल दें, तो ज्यादा प्रीफर करते हैं लेफ्ट साइड है। चलिए इसी को बदल लेते हैं। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अगर tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर किसके हो जाएगा, ये tan 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, cot 2a के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, cot 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ भी cot यहाँ भी cot है, दोनों जगह कैंसिल कर लेते हैं, तो बच क्या गया अब tan 90 माइनस 2a बराबर, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, tan यहाँ नहीं होगा, tan को हम क्या बदल देंगे cot, यहाँ हो जाएगा अब cot। जब cot 90 माइनस 2a होगा तो cot 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा, tan 2a के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये cot से cot आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। हमने cot को क्यों कैंसिल किया, क्योंकि बराबर के बाईं तरफ भी cot है और दाईं तरफ भी cot है, तो आपस में क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक आएगा, एक से इसको गुणा करेगा तो एक, इसको भी एक से गुणा करेगा तो एक आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक। इस 18 डिग्री को अगर इधर लेके आए, अब सेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जो एक जैसे वैल्यू दिख रहे हैं उसको एक साथ रखिए, जो दूसरे साइड का वैल्यू दिख रहा है, जो दूसरे तरफ का वैल्यू दिख रहा है उसको अलग रखिए। यहाँ देखिए, एक 90 है और एक 18 है, सीधे संख्या दिख रहा है तो दोनों को एक साथ रख लेते हैं। एक a है और एक 2 है तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। अब देखिए, इस माइनस 18 डिग्री को जब बाईं तरफ लाइएगा तो माइनस का चिन्ह क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 डिग्री। यहाँ पर क्या पहले से a है। अब इस माइनस 2a को जब दाईं तरफ लाइएगा तो माइनस 2a किसमें बदल जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। 90 में जब 18 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। अब 2a में a जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, या तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3a बराबर 108 डिग्री भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब दायां हाथ, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है तो दाएं को बाएं पक्ष में लिख दीजिए, चाहे बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिखिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बटे में 3। जब इसको 3 से आप काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री।
यही आपका आंसर होगा। अब जैसे पहले ही बोला था क्या कि ए का मान कितना आएगा, या तो 0 डिग्री से बड़ा आएगा, या फिर 90 डिग्री या उसके बराबर आएगा। 90 डिग्री के बराबर या उससे कम आएगा। तो देखिए 0 और 90 के बीच में 36 आता है कि नहीं, तो ए का मान 36 हो गया। ये तो तब था जब सवाल 2 नंबर या उससे अधिक का पूछा जाए। जब कहीं अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आए तब कैसे करेंगे, तब कुछ नहीं करना है। इसमें हमें मालूम है 10 है कॉट है, तो 10 और कॉट है, तो दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो 10 को कॉट बदल देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कॉट कॉट हो जाएगा। कॉट और कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना 2a, और इधर कितना है a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये वाला सवाल कब लागू होता है, जब पूरा कोण होते हैं। क्या होता है, जब पूरा कोण। इसका मतलब 2a a माइनस 18, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 2a को जोड़ेंगे इस वाले के साथ। a कितना है, माइनस 18 है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 2a में a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a। अब यहाँ बराबर है, 18 को इधर लेके जाइएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ये 18 डिग्री। अब देखिए इंप्लाई लगाते जाएंगे, 3a बराबर 108/3, कितना आ जाएगा, ये 36 हो गया। तो सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3a है तो यहाँ से a को हटा दीजिए। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। समझ में आ गया आपको कि जब एक नंबर से ज्यादा का सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से करेंगे। जब यही सवाल एक नंबर का पूछा जाए तब कैसे करना है। तब याद रखना है कि बायां पक्ष के कोण को दाएं पक्ष के कोण के साथ जोड़ करके अब बराबर में कितना करना है, 90। 90 क्यों करना है, क्योंकि दाएं पक्ष के कोण और बाएं पक्ष के कोण दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, पूरा कोण के बराबर। और पूरा कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ के हमने ऐसे निकाल दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज हम रखेंगे यहीं तक। प्रश्न 8.3 के हमने पूरे 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और कमेंट बिल्कुल करिए। कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा हमें कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको इन सब सवालों में भी अभी भी समझाने के बावजूद भी प्रॉब्लम हो रहा था, 1-2 बार और वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। अगर तभी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।